नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं आपके साथ खुशबू खान। राजधानी जयपुर के नामी स्कूल मिर्जा मोदी में बीते शनिवार की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। एक 9 साल की मासूम स्कूल की रेलिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। कक्षा 9 में पढ़ने वाली मासूम, जिसे शायद सुसाइड की ABCD भी नहीं पता होगी, अगर उसने इस तरह का कदम उठाया तो जाहिर है कि उसके मन में कोई गहरा दबाव था। घटना को लेकर स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। साथ ही स्कूल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप भी लग रहा है। मासूम की मौत को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक मासूम को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही सवाल ये भी है कि आज के वातावरण में हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित भविष्य दें ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और आज इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए हम 5 का पंच में चर्चा मासूम की मौत जिम्मेदार कौन, इसी पर करने वाले हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर हमारे पैनल से चर्चा शुरू करेंगे। मासूम की मौत जिम्मेदार कौन? ये है 9 साल की मासूम अमायरा, जो राजधानी जयपुर के नामी मिर्जा मोदी स्कूल में पढ़ती थी, जिसे बीते शनिवार को मां ने तैयार कर स्कूल में पढ़ाई के लिए भेजा था। लेकिन शायद मां को भी नहीं पता होगा कि वो बिटिया को अंतिम बार तैयार कर रही हैं। मां ने अमायरा को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद खबर मिली कि अमायरा स्कूल की 4थी मंजिल से कूद गई, जिसे गंभीर हालत में मेट्रो मास हॉस्पिटल में भर्ती कराया। लेकिन तब तक अमायरा की सांसें थम गई थी। डॉक्टर्स ने अमायरा को मृत घोषित कर दिया। अभी जांच से बता पाएंगे हादसा या आत्महत्या। बात कही जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि छात्रा को प्रताड़ित किया जाता है, टीचर द्वारा, तो सामने आया आपके? अभी ऐसा कोई सामने नहीं है। और इस फ्लोर से छलांग लगाई, मौके पे डेथ हो गई थी, अस्पताल लेके जब यहाँ से तो हॉस्पिटल लेके गए हैं, हॉस्पिटल मेट्रोमास में लेके गए हैं और मेट्रोमास से हमें सूचना मिली थी। आपको कैसी सूचना मिली सर? मेट्रोमास से भी और स्कूल स्टाफ से भी। बेटी की खबर सुनते ही परिजन दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने जब अपनी बेटी का शव देखा तो बेसुध हो गए। हर किसी की आंखें नम थी और अस्पताल परिसर में चीख गूंज रही थी। मां अपनी बेटी के जूते को सीने से लगाकर रो रही थी और खुद को कोस रही थी, फिर बेहोश हो गई। इस पूरे मामले में स्कूल और अस्पताल प्रशासन दोनों ही सवालों के घेरे में है। अस्पताल प्रशासन ने बिल्कुल शांति से और चुपके से पूरी सिचुएशन को संभाल लिया। कब बच्ची को अस्पताल लाया गया और कब शव को जयपुरिया हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, इसकी किसी को भनक भी नहीं लगने दी। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने परिजनों से मुलाकात की और कहा कि मामले को लेकर जांच की जा रही है और ये बहुत ही चिंताजनक घटना है। 5 सदस्यीय टीम बना दी है। कल भी हमारी टीम गई थी तो एंटर नहीं होने दिया। कल 2 सदस्यीय टीम थी, आज मैंने 5 सदस्यीय टीम बना दी है। वो पूरी जांच करेगी। दूसरी बात, CBSE बोर्ड के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी एक टीम बना दी है। वो अभी कल से पूरी जांच प्रारंभ करेगी और उस जांच के तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय सरकार करेगी। सवाल कई हैं जिनके जवाब अब जांच टीमों को खोजने हैं और जिम्मेदारों को देने हैं, क्योंकि मिर्जा मोदी स्कूल में जो हुआ वो देश के करोड़ों अभिभावकों को चिंतित कर रहा है, क्योंकि बच्चों में भविष्य का सपना संजोकर माँ बाप उन्हें स्कूल भेजते हैं और ऐसी घटनाएं न केवल माँ बाप के सपनों को बल्कि उनके नौनिहालों को भी छीन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मासूम की मौत जिम्मेदार कौन, आज इसी पर 5 का पंच में चर्चा करेंगे। एक मासूम
9 साल की बच्ची जैसे सुसाइड का मतलब तक नहीं पता होगा, न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसने ये कदम उठा लिया। और बच्चे इसी को क्यों अपना रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, चिंता का विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए आज 5 का पंच में इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ। डॉक्टर रोमा कुमार जी हैं, मनोवैज्ञानिक, स्वागत है आपका। भाग्यश्री सैनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। योगेंद्र जोशी जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर धर्मदीप जी, मनोचिकित्सक हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले योगेंद्र जोशी जी, मैं आपका रुख करूंगी। सर, बच्चे सुसाइड को अपना रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है आज के वक्त में? एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपके पास पहले भी कई ऐसे मामले आए होंगे, लेकिन एकदम से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक 9 साल की बच्ची जैसे सुसाइड का मतलब तक नहीं पता होगा, वो ऐसा कदम उठा लेती है। क्या इसकी कानूनी पहले किस तरह से कार्रवाई होगी, किस तरह से जो है बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपके शब्दों से जानना चाहती हूँ। देखिए खुशबू जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक 9 साल की बच्ची ने आत्महत्या की है। आप देखिए, आज से कुछ महीनों पहले गुरु कृपा कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी एक लड़की ऊपर छत पे आ गई थी कूदने के लिए, फिर उसको लोगों ने बचाया है, लेकिन उसकी क्या जांच हुई है उसके बारे में भी अभी तक किसी ने अखबार में बताया नहीं। अब देखिए, ये जो प्रकरण है, जिस प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, उस सोशल मीडिया के प्रसारित होने के पीछे जब लड़की कूदने का प्रयास कर रही है, कूदने के लिए बिल्कुल तेजी से जा रही है, उसके पीछे एक व्यक्ति की खोपड़ी नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि यह बच्ची वहां अकेली नहीं थी, इसके पीछे कोई न कोई या तो निकल के गया है या इसके साथ ऊपर आया है। और जिस तरह से बच्ची ने कूदा है और एकदम झटके से कूदा है, यह कहलाता है सडन प्रोवोकेशन। मतलब उस बच्ची को इतना आघात पहुंचा है एकदम कि उसने बिना सोचे समझे, जो या तो साथ में आया हुआ व्यक्ति या नीचे से कोई बात हुई है वो, और इस प्रकार की क्रिया करके वो एकदम कूद गई। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अकेला होता है और वो आत्महत्या करने जाता है या कोई क्रिया करने जाता है इस प्रकार की, तो वो पीछे दाएं बाएं आसपास देखता है। ये बच्ची ने पीछे दाएं बाएं आपस नहीं देखा, सीधी आई और ऊपर चढ़ के कूद गई। मतलब इसको इतना ज्यादा आघात पहुंचा था कि ये रुक नहीं पाई। लेकिन पीछे जो व्यक्ति निकल के जा रहा है उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि कल जब एक एसएचओ से बात की गई थी कि साहब ये क्या हुआ कि वहां खून है, ब्लड है, साफ कर दिया, तो उनका ये कहना था कि साहब ये इसलिए किया गया है कि और बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। लेकिन वो एसएचओ भूल गए कि कानून में क्या प्रावधान है, और प्रिंसिपल भूल गया कि जब भी घटना स्थल इस प्रकार के होते हैं, उन घटना स्थलों को रिजर्व रखा जाता है, उन घटना स्थलों को कॉर्डन ऑन किया जाता है जब तक पुलिस नहीं आती। लेकिन आप देखिए, निर्जा मोदी स्कूल का जो प्रशासन है या प्रिंसिपल है, ये भी क्या आप मानते हैं इस चीज को कि छुपाने की कोशिश की गई, जरा भी रहम नहीं आया, या क्या वजह थी जो छुपाई जा रही है? एक छोटी सी, एक नन्ही सी बच्ची वो जान दे देती है, लेकिन उस बात को छुपाया जाता है। कैसे हॉस्पिटल ले गए, कैसे खून वहां से साफ कर दिया, जरा भी शर्म नहीं, जरा भी डर नहीं रहा। ये तो ऐसा लग रहा है कि गहरी साजिश है। देखिए खुशबू जी, ये है बड़े लोगों का वहां स्कूल है, इसमें बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, छोटा मोटा तो पढ़ता ही नहीं है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ होगा तो प्रिंसिपल ने अपने जानकार से बात की होगी, चाहे पुलिस अधिकारी से की हो, चाहे आईएएस से की हो, चाहे किसी से की हो। उन्होंने उनको जो राय दी उसके हिसाब से उनको कहा तो तुरंत सफाई करा दी। नहीं तो इतनी हिम्मत होती है किसी प्रिंसिपल की, किसी डायरेक्टर की इतनी हिम्मत होती है कि वो वहां सफाई करा दे? इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसका मतलब इसके अंदर बड़े लोग जरूर जुड़े हुए हैं। इसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने कहा भाई तुम साफ वाफ करा दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। और आप देखिए, इसी परिकल्पना की जानकारी जब एसएचओ से बात की गई कि भाई आप कानून में देखिए प्रावधान ये है, तो कैसे आसानी से बोल गया कि दूसरे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई कैसे पड़ेगा प्रभाव? जब हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हुए, यहां भी जैसे ही बम ब्लास्ट हुए उसके आधे घंटे बाद धो दिया, हनुमान जी के मंदिर की धुलाई कर दी। अरे भाई एविडेंस आप खत्म करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, इसमें तुरंत मुकदमा 105
238 बीएनएस में तुरंत दर्ज होना चाहिए और प्रिंसिपल को तुरंत बुक करना चाहिए, क्लास टीचर से पूछताछ करनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, जितने बच्चे क्लासरूम में थे उन बच्चों से इस बच्ची की स्थिति का पता करना चाहिए। ये जब क्लासरूम से निकली है, अकेली निकली है, इसके साथ और कोई निकला है, या इस बच्ची के मोबाइल नंबर, इनके मोबाइल, वहां क्लासरूम के मोबाइल, प्रिंसिपल का मोबाइल, इन जितने वहां पर मौजूद थे उन सबके मोबाइल की कॉल डिटेल निकालकर पता करना चाहिए कि इन्होंने तुरंत घटना के बाद किस टीचर ने, किस प्रिंसिपल ने, किस कर्मचारी ने किससे बात की, किस पुलिस अधिकारी से बात की, किस कलेक्टर से बात की, किस मंत्री से बात की, किस बड़े अधिकारी से बात की, किसी नेता से बात की। ऐसी चीजें सामने आनी चाहिए। ये घटना साधारण घटना नहीं है। बिल्कुल, ये इसके घटना पीछे ये कोई ना बताती कोई है साजिश कि है, हमारा ये sensitive जांच जो का system विषय है। ठीक है, मैं भाग्यश्री सैनी जी आपका बिल्कुल। रुख कर जी। बिल्कुल जांच का विषय है और इसका खुशबू जी, इसका मेडिकल भी बोर्ड से हो और इसके साथ कोई ऐसी घटना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कोई घटना नहीं घटी हो, सेक्सुअल इसको चोट नहीं पहुंची हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची जैसे सुसाइड का मतलब भी नहीं पता, उसने ये कदम उठा लिया, ना जाने क्या हुआ होगा। भाग्यश्री सैनी जी, बिल्कुल भाग्यश्री सैनी जी, ये सामाजिक कुरीति बढ़ती जा रही है। उस माँ पर क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसने अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजा, तैयार करके अपने हाथों से। उसे नहीं पता होगा कि बच्ची वापस नहीं लौटी होगी। उस पिता का क्या हाल हो रहा होगा जब उस वीडियो को बार बार देख रहे होंगे, कितना टूट रहे होंगे, जिंदगी भर का उन्हें गम मिल गया। ये सामाजिक कुरीति कैसे फैलती जा रही है। और जो स्कूल में भेज रहे हैं, जहां एक बच्चे को सुरक्षित समझते हैं, वहां बच्चे ऐसा कदम उठा रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले आए जिसने पूरी तरह से झकझोर दिया, स्तब्ध कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। डेफिनेटली देखिए खुशबू जी, ये चीज तो है कि एक 8-9 साल की बच्ची अगर आत्महत्या कर रही है तो एज अ स्कूल, वो भी स्कूल जिसे हम शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, पेरेंट्स, सोसाइटी, ये सोचने का तो विषय है। क्योंकि जैसा आपने कहा कि 8-9 साल के बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है, अपना जीवन समाप्त करने जा रहा है। देखिए, अगर स्कूल की बात करें, हम लोग बोलते हैं शिक्षा का मंदिर। ये कैसे शिक्षा का मंदिर है? जिस उम्र में बच्चों को रंगों से, कहानियों से, सपनों से प्यार होना चाहिए था, उस उम्र में वो अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। और ये कैसे शिक्षा के मंदिर है? जहां जो कंपटीशन जोन, प्रेशर जोन बन चुके हैं, जिनको मार्क्स, ग्रेड, रिजल्ट इनकी परवाह है, ना कि इस बात की कि बच्चे जो है उनकी हैप्पीनेस क्या है, बच्चों की ड्रीम्स क्या है। जिंदा रहेंगे तो वो कामयाब बन जाएंगे, जो चाहते हैं करने दे उन्हें। करने में एग्जैक्टली। और स्कूल प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ है। आपके लिए महज ये फाइल हो सकती है, आपके लिए महज ये बच्चा हो सकता है, लेकिन उन पेरेंट्स से पूछिए, उनकी ये पूरी दुनिया था। एंड स्पेशली मैं यहाँ पे पेरेंट्स को बोलूंगी, पेरेंट्स अपने बच्चों की बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस देके एडमिशन करवा देते हैं ब्रांड के नाम पे। उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि बच्चों को फैसिलिटीज नहीं, फीलिंग्स भी चाहिए होती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां नहीं खत्म होती है कि आपने अपने बच्चों का एडमिशन करवा दिया है। आपको ये भी देखना है कि आपका जो बच्चा है, जो इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा, वो किस दौर से गुजर रहा है। तो ये भी समझने की जरूरत है कि ब्रांड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कौन स्कूल अच्छे ग्रेड्स और अच्छे मार्क्स पे फोकस कर रहा है। ब्रांड का मतलब ये है कि क्या वो अपने आपके बच्चों को प्रॉपर डेवलपमेंट दे रहा है, क्या वो उनकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो उनकी मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज द हाई टाइम, पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है और स्कूल की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक लास्ट चीज जो मैं बोलूंगी कि डेफिनेटली हर बार, हर कहानी, हर स्कूल, हर कोचिंग में यही होती है कि ऐसे केसेस होते हैं, फाइल्स के तौर पे उनकी लीपापोती होती है और उनको बंद कर दिया जाता है। उसी का नतीजा है कि बार बार ये चीजें रिपीट होती हैं। और स्कूल के स्तर पे देखिए, किसी भी स्तर पे देखिए, कोई बदलाव नहीं आता है, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो इट्स अ हाई टाइम कि चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो या एजुकेशन लेवल पे, हमें ये देखने की जरूरत है कि हम बदलाव कैसे करें, ना कि सिर्फ ये कि कोई बच्चा मर गया, उसकी जांच प्रॉपर हो रही है। जांच एक सवाल है, किसी बच्चे की जिंदगी क्यों जाए, हम क्यों ना ऐसा स्टेप उठाएं कि बच्चे अपनी जिंदगी जो इतनी कीमती है उसको ना खोएं। तो हर स्टेक पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर रोमा कुमार जी, रुक आपका करूंगी। ये जो घटना, इसका वीडियो मैम आपने भी देखा होगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा विचलित करने वाला है। एक मासूम सी बच्ची अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। क्या बच्चों के मन में चल रहा है, कहां पर कमी? क्योंकि एकदम से तो कोई भी एक कदम नहीं उठाएगा, क्या पता उसके बिहेवियर में चेंज आया हो
और माँ बाप भी ना पहचान पाए हों, टीचर्स भी ना पहचान पाए हों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बच्चों के जहन में चल रहा है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया बहुत तेजी से चलता है और बच्चे उन पे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो पीयर प्रेशर है उसका भी काफी ज्यादा रोल है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है बच्चों से कि ये पढ़ाई में अव्वल नंबर लेके आए, हर एक से सोशली रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें करें, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज में भी सबसे अच्छे रहें, और ये नहीं हम देखते कि बच्चा शायद अपने आप से भी बहुत जूझता है कि वो एक पोजीशन लेके आए ताकि सब लोग उसके आसपास खुश रहें। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये सडन नहीं होता है, ये कभी भी सडन नहीं है। ये किसी चीज का जरूर कुछ ना कुछ ओवर द टाइम बच्चे के ऊपर किसी चीज का प्रभाव रहा है या किसी चीज का डर है, और जैसा देखा कि वीडियो में कोई ना कोई वहां मौजूद है और जो वीडियो बना रहा है उसको भी मालूम है कि ये घटना घटने वाली है। सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट, मतलब बच्चा डरा हुआ था, बच्चे को डराया गया था, या उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण वो शर्मिंदा हो गई है और वो उसको लग रहा है कि मैं कुछ शायद अपने आप को हैंडल नहीं कर पाऊंगी या मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो हमें नहीं मालूम है कि उस समय क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए सामने एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि हमें बच्चों को पहले से ही सतर्क करना, उनको प्रिपेयर करना, उनको जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस हैं उनको कैसे हैंडल करना ये सिखाना जरूरी है, और ना कि वेट करना कि वो 15 साल के हो जाएंगे तब बताएंगे। ये तो शुरुआत से ही हमने मुश्किलों का सामना करना सिखाना है, और कैसे अपनी जिंदगी ना लेने के जगह उनको दूसरा रास्ता, नेविगेशन सिखानी है कि पत्थर पर अगर पानी अटकता है तो रास्ता नया आ जाता है। इसी तरह से हम लोग भी नया रास्ता ढूंढ सकते हैं, ना कि हम इतना ज्यादा दबाव में रहें। बिल्कुल। डॉक्टर धर्मदीप जी, क्या ऐसा हो, किस तरह की काउंसलिंग हो ताकि बच्चों के बिहेवियर का पता चल पाए कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, वो सुसाइड जैसा कदम उठा सकते हैं, किस तरह से पहचाना जाए? जी मैडम, सबसे पहला तो एक बहुत ही दुखद घटना है, और उसके साथ में ही मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर एक बिल्डअप होता है कि अल्टीमेटली जब इस तरह का कोई घातक कदम कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा उठाता है तो उसके पहले एक तरह से ये डिस्ट्रेस कॉल है, ना कि कोई इंटेंशनल एक्ट, कि वो एक पेन से गुजर रहा होता है और उसके बाद में जब उसे किसी भी प्रकार का उसका उपाय नहीं सूझता है तो अक्सर इस प्रकार के कदम वो ले लेते हैं। खास तौर पर बच्चों में जिनमें की निर्णय की क्षमता इतनी अधिक नहीं होती है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो उनका डेवलप नहीं होता है, तो उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती है, कई बार आवेग में आकर के इस प्रकार के निर्णय ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि चेतावनी संकेत कौन कौन से हो सकते हैं जिनसे कि हम इस चीज को होने से रोक सकते हैं, तो आमतौर पर जो है हमें जो है बहुत प्रखर जो है लक्षण उनके नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जो उनके व्यवहार में कुछ आने वाले बदलाव हैं, जैसे कि कोई बच्चा अलग से रहने लग गया हो, चुप रहने लग गया हो, कटा कटा रहने लग गया हो, या अचानक से स्कूल जाने से मना करने लग गया हो, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन कर रही हो, या फिर जो है अपने फ्रेंड्स के बीच में मिक्सअप करना उसने जो है बंद कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हमको प्रोएक्टिव होकर के अध्यापकों को या फिर माता पिता को प्रोएक्टिव होकर के अगर बच्चे से पूछें कि आजकल आप इस प्रकार से क्यों कटे कटे रहते हैं, चुप क्यों रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो है एक फैसिलिटेट करा सकते हैं बच्चे को कि वो अपनी किसी भी प्रकार की समस्या जिससे भी वो निकल रहा है, गुजर रहा है, जो उसको शायद उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी लग रही हो, तो हम उसे उचित समाधान या उचित रास्ता अगर बता देते हैं तो काफी हद तक जो है हम इन चीजों को होने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि समय समय अगर मेंटल हेल्थ को रिलेटेड, चाहे वो हर 4-6 महीने में हो या सालाना हो, अगर स्कूल्स में रेगुलरली होते रहे बच्चों के, तो साथ में वर्कशॉप्स अगर पेरेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए होती रहे तो बहुत आसान रहेगा आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ओवर द टाइम हम लास्ट 4-5 साल का ही ट्रेंड अगर देखें तो केसेस ऑलमोस्ट 20 से 30% तक बढ़े हैं 18 साल से कम के बच्चों के अंदर जो है आत्महत्या के केसेस की हम बात करें तो ये कुछ अच्छे पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम जो है ऐसे घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। योगेंद्र जोशी जी, वो वीडियो आपने देखा, वो बच्ची कैसे कदम उठा रही, वो सुसाइड कर रही,
वो वीडियो भी आपने देखा होगा कि माँ का रो रो कर कैसे बुरा हाल है, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे, वो परेशान है, उसके कई सारे सवाल हैं, लेकिन प्रशासन और स्कूल अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा और पल्ला झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ी दुविधा है। खुशबू जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जिस तरह का वीडियो देखा है और देखने के बाद की जो कार्रवाई देखी है कि पुलिस प्रशासन और जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो शिक्षा विभाग से गई हुई टीम को अंदर नहीं घुसने दिया। बताइए इतनी हिम्मत है कि शिक्षा विभाग लाचार है हमारे राजस्थान का कि वहां की टीम जाती अंदर नहीं घुसने देते हैं, और आज कह रहे हैं शिक्षा मंत्री के साहब आप भेजेंगे, दोबारा जाएंगे, जांच करेंगे। मेरे ख्याल से पुलिस वालों को भी उन्होंने सीधे मुंह बात नहीं की होगी। ये बड़े स्कूल वाले, बड़े कॉलेज वाले, ये बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट हैं, इनके मालिकों का हस्तक्षेप, इन राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, प्रशासनिक हस्तक्षेप रहता है। इसलिए ये लोग किसी से डरते नहीं हैं। इनके लिए तो सख्त कार्रवाई, ईमानदार व्यक्ति जो होंगे वो इनको ठिकाने पहुंचाएंगे। अगर ये किसी अप्रोच में आ गए, किसी दबाव में आ गए, तो ये पुलिस वही कार्रवाई करेगी 194 सीआरपीसी में जो कार्रवाई होती मर की, वो करके योगेंद्र जी, ऐसा तो नहीं होगा रस्सू के आगे कार्रवाई बौनी साबित हो जाए? दिया गया। अब हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार के 9 साल का बच्चा हो, इसका आगे और पीछे का ब्रेन आपस में जुड़ता ही नहीं है, ये निर्णय लेने में अक्षम होता है, इसको प्रोवोक किया जाता है। और ये इंसिडेंट ये बता रहा है कि बच्ची उसी समय प्रोवोक हुई है, थोड़ी देर पहले। किसने किए, क्या किए, ये जांच का विषय है। पुलिस को जांच करनी चाहिए, इसके पीछे कौन निकल के जा रहा था उसको देखना चाहिए, और नीचे से ऊपर तक सब जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, उनको चेक करना चाहिए। कहीं उनको खत्म तो नहीं कर दिया, डिसमेंटल तो नहीं कर दिया, कहीं उनको चेंज तो नहीं कर दिया। और इनके मोबाइलों की जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये इतनी कठिन समस्या नहीं है, ये बहुत साधारण इंसिडेंट है जिसको इन्वेस्टिगेट करके खोला जा सकता है। लेकिन क्या ये इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो रहा है? क्या धरातल पर सही दिख रहा है? क्या जिस दिशा में कार्रवाई हो रही है वो सही है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कल जब एसएचओ वहां मौजूद थे और एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि साहब ये खून जो सफाई करा दी गई है ये क्यों हो गया, ये कानून में क्या है, तो वो क्या बोलते हैं कि साहब दूसरे बच्चे नहीं डर जाएं, इसलिए स्कूल प्रशासन ने सफाई करा दी। ये एक पुलिस अधिकारी का वर्जन नहीं होता मैडम, ये पुलिस अधिकारी नहीं हो सकता। अगर ये एसएचओ वहां लगा हुआ है जो इस प्रकार का वर्जन दे रहा है तो इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। ये क्या तरीका होता है कि वहां उन्हें बच्चे डर जाएंगे इसलिए उनको धुलवा दिया गया है? ये गलत बात है। सबूत धुलवा दिए गए वहां से, उसको तुरंत ना जाने क्या छुपाने की कोशिश कर दी गई। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया इसके बाद। देखिए जिन कर्मचारियों ने सफाई की है वो भी अपराधी हैं, उन्हें भी बिहाइंड द बार करिए। उन्होंने किसके कहने से सफाई की, क्यों सफाई की, ये सब प्रश्न हैं। बिल्कुल। भाग्यश्री जी, ऐसे मामलों में समाज की क्या जिम्मेदारी होती है ताकि ऐसे मामले घट सके? क्या समाज उन जिम्मेदारियों को निभा पा रहा है? देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये जो केस हुआ है इसमें स्टेक होल्डर्स तो बहुत इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, स्कूल हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। जब सारे लोग मिलेंगे तभी जाके हम ऐसे इंसिडेंट को रोक सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली समाज की बात करूं तो उसमें डेफिनेटली ये कहा गया है कि हम लोग किसी बच्चे को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उस बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कि हमारा बच्चा जो दूसरा बच्चा है उसकी तुलना में बेस्ट है, हम पेरेंट्स ये प्रेजेंट कर सके। अरे आप अपने बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए ना कि वो अपनी जिंदगी से कैसे लड़ेगा, कैसे जिएगा और उसको कैसे बेस्ट जी सकता है। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग उस तरीके से होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से कि सोसाइटी में आपका बच्चा उस बच्चे की तुलना में कंपटीशन में बेस्ट दिखे। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लेवल पे। अगर स्कूल के लेवल पे जैसे सर ने बात की कि इस केस में शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी लीपापोती है और हर केस में ये होता है। अगर हर केस में ये चीज नहीं होती खुशबू जी, तो आप मान के चलिए कि हर स्कूल डरता
कि उनका बच्चा किसी मेंटल हेल्थ से तो नहीं गुजर रहा। एक बात सोच के देखिए, एक बच्चा स्कूल में 5, 6, 7 घंटे होता है, क्या वहां के टीचर्स को नहीं पता होता कि इस बच्चे को कोई समस्या है? क्या वहां के स्कूल प्रशासन को नहीं पता होता? अच्छा, पेरेंट्स को तो पता नहीं होता, फिर स्कूल को भी नहीं पता होता, तो पता किसको होगा? एक 9 साल के बच्चे की मानसिक स्थिति किसको पता होनी चाहिए? या तो उसके पेरेंट्स को पता होनी चाहिए जिनके साथ वो पूरा दिन गुजारता है, या फिर जिस स्कूल में 5 से 7 घंटा होता है उसको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये विडंबना है, ना पेरेंट्स को पता है ना स्कूल को पता है। तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि कोई तो और इस मामले में तो पता नहीं क्यों स्कूल प्रशासन मौन धारण करे हुए है और क्यों जो है चुप्पी साध के छुपाने की कुछ कोशिश कर रहा है, ये प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर रोमा जी, मैं आपका रुख करूंगी, आप पेरेंट्स को क्या संदेश देंगी कि किस तरह से ऐसे मामलों को रोका जा सकता है? कैसे अपने बच्चे के बिहेवियर को पहचाने या उनके परिजन पहचाने, समाज पहचाने, ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके? सबसे पहले तो देखिए, ये सिर्फ पेरेंट्स जो है काफी मेहनत कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन पेरेंट्स के साथ में स्कूल को भी मदद करनी जरूरी है। जैसा कि हमारे मनोचिकित्सक बैठे हुए हैं साथ में, उन्होंने कहा कि हमें लगातार जो भी मानसिक रूप की परेशानियां आती हैं बच्चों को या समाज में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसके बारे में बातचीत करनी है और छोटे बच्चों से ही स्टार्ट करना है। और पेरेंट्स को भी बातचीत करते रहना है बच्चों के साथ में। ये नहीं कि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये नहीं कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक है, हम नहीं बात कर सकते हैं। तो आप जितना बातचीत करते रहेंगे, आपको मालूम रहेगा कि बच्चे किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, कहाँ मिलने जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त है, किस तरह के स्कूल में किस तरह की बातें चलती हैं। तो एक दोस्ती के हिसाब से अगर चलते रहेंगे तो बच्चों के बारे में माँ बाप को काफी इंफॉर्मेशन रहेगी। और स्कूल्स की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्सुअलिटी एजुकेशन देना, उनको हर तरीके से एजुकेट करना कि रेजिलिएंट कैसे बनना है, कैसे अपनी एजिलिटी काबू में लानी है, कैसे अपने अंदर जो इमोशंस को कैसे काबू में रखना है। तो ये सब सिखाते रहेंगे तो बच्चे थोड़े से और सतर्क हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पे थोड़ा सा उनका काबू रहेगा और वो आगे के फ्यूचर डिसीजंस ले पाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है डॉक्टर धर्मदीप जी, लास्ट कमेंट आपसे, मैसेज कोई समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए? जी मैडम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं दिनों दिन अगर बढ़ रही हैं तो हमें एक्चुअली रूट कॉज पर जाना होगा। रूट कॉज की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी तरह की कोई गलती कर दी गई या जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन रूट कॉज अगर हम एक प्राइमरीली कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो ये है कि आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में जो है आपस में बात कर पाना लोगों के लिए इतना सहज नहीं होता। तो जरूरी है कि अपने करीबी से करीबी माता पिता अपने बच्चों से सिर्फ खाना पीना या होमवर्क कैसा रहा, इसके अतिरिक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं उस बारे में भी बात करें। अगर उनके साथ में कोई परेशानी चल रही है उसके बारे में खुल करके बात करें, सपोर्ट ऑफर करें उन्हें। तो जब तक हम खुल करके मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक जो है हम इस तरह की चीजों को हो पाने से पूरी तरह से रोक नहीं सकेंगे। सब लोग, कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं वो नहीं चाहता है कि घटित हों, लेकिन अंततः जो है सकारात्मक परिणाम तभी मिल सकते हैं जब हम सब लोग मिलकर के बिल्कुल इस ओर आगे बढ़ें। ठीक है, आप सभी मेहमान मेरे साथ 5 का पंच में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रोमा कुमार जी शुक्रिया आपका, भाग्यश्री सैनी जी आपका शुक्रिया, योगेंद्र जोशी जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर धर्मदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन, ये सवाल बना हुआ है। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले जी राजस्थान पर आप देखेंगे, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या हम लोग अपनी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति पूरी तरह से निभा रहे हैं, या उन्हें कंपटीशन में झोंक रहे हैं, या उनके बिहेवियर को नहीं जान पा रहे कि उनके साथ परेशानी क्या चल रही है, या उनसे सही से खुलकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है तो अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये 9 साल की बच्ची सुसाइड करिए जिसे सुसाइड का मतलब नहीं पता, तो ये बहुत सारे सवाल आपके लिए, हमारे लिए। बहरहाल 5 का पंच में साथ नहीं दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान। नमस्कार।